2 बिलियन साल पहले राजस्थान के बीचों बीच कॉन्टिनेंटल प्लेट्स के टकराने से पहाड़ों की एक दीवार खड़ी होती है। गुजरात से शुरू होकर दिल्ली के रायसीना हिल्स तक जाने वाली लगभग 700 किलोमीटर लंबी ये दीवार आज दुनिया की सबसे पुरानी माउंटेन रेंजेस में से एक है। पिछले हजारों सालों से इन पहाड़ों ने एक बहुत जरूरी काम किया है, थार रेगिस्तान को आगे फैलने से रोकने का काम। अगर ये पहाड़ियां ना होती तो दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश के कई इलाके रेत के समुद्र में दफन हो चुके होते। ग्राउंड वाटर का लेवल कहीं ज्यादा और नीचे होता। वाटर क्राइसिस का हाल बहुत ज्यादा बुरा। पहाड़ियों के रेगिस्तान से आने वाले सैंड और डस्ट ये है दोस्तों अरावली माउंटेन रेंज। 90% पहाड़ ऑफिशियली अरावली, और इसके चलते उन पर मौजूद जंगलों को काटा जाना, कंस्ट्रक्शन करना, माइनिंग, लोगों तक ये खबर पहुंची तो राजस्थान और हरियाणा के कई एरियाज में लोग सड़कों पर उतर गए प्रोटेस्ट करने के लिए। सोशल मीडिया पर लोग जमकर आवाज उठाने लगे, सरकार पर प्रेस। सरकार ने कहा कि अब से कोई माइनिंग नहीं होगी अरावली। ये ईमेल है एग्जैक्ट आपको दिखाने के लिए दिखा रहा हूँ कि ये जो चल रहा है कि कंटेंट प्रीव्यू कैसा होना चाहिए। तो ये पूरा अरावली वाला जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट सरकार को आदेश देता है कि अरावली की एक यूनिफॉर्म डेफिनेशन बनाओ। सुप्रीम कोर्ट का मानना था कि अरावली की पहाड़ियों को प्रोटेक्ट करना और आसान हो जाएगा अगर इनकी एक यूनिफॉर्म डेफिनेशन होगी तो। ऐसा इसलिए क्योंकि अरावली रेंज 4 राज्यों से होकर गुजरती है, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली। नई डेफिनेशन के मुताबिक अब सिर्फ वही पहाड़ अरावली कहलाएंगे जिनकी हाइट 100 मीटर से ज्यादा की होगी। इसके अलावा अरावली रेंज सिर्फ उसी को माना जाएगा जब 500 मीटर के भीतर 2 या 2 से ज्यादा अरावली के पहाड़। पूरी दुनिया में पहाड़ों की हाइट को सी लेवल से नापा जाता है। जब हम कहते हैं कि माउंट एवरेस्ट की हाइट 8800 मीटर की है तो उसे सी लेवल से कंपेयर करके कहते हैं। लेकिन अरावली के लिए सरकार कहती है कि इनकी हाइट सी लेवल से नहीं नापी जाएगी, बल्कि इन्हें कैलकुलेट किया जाएगा इनके आसपास के इलाके की। अरावली के आसपास जितने भी इलाके हैं उनमें से ज्यादातर इलाकों की हाइट ऑलरेडी सी लेवल से 100 मीटर ज्यादा ऊपर है। तो अरावली का कोई पहाड़ अगर सी लेवल से 190 मीटर ऊपर भी हुआ तो भी इस नई डेफिनेशन के मुताबिक हो सकता है कि उसे अरावली का हिस्सा माना ही ना। यही कारण है दोस्तों कि अरावली के 90% से ज्यादा पहाड़ इस नई डेफिनेशन के क्राइटेरिया को पूरा ही नहीं करते और इसलिए उन्हें अरावली कहा ही नहीं जाएगा। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के मुताबिक राजस्थान में अरावली के 12,081 पहाड़ों में से सिर्फ 1,048 पहाड़ ही 100 मीटर से ऊंचे। हाल की बात यह है कि जब 20 नवंबर 2025 को सरकार ने यह डेफिनेशन सुप्रीम कोर्ट को दी तो सुप्रीम कोर्ट ने इस नई डेफिनेशन को एक्सेप्ट भी कर लिया। राजस्थान से लेकर दिल्ली तक कुछ ऐसा होने लगा जो पिछले कई सालों में नहीं हुआ। में लोगों ने हरियाणा के मिनिस्टर्स के घर के सामने जाकर प्रोटेस्ट किया। उदयपुर में लॉयर्स ने कोर्ट से कलेक्ट्रेट तक प्रोटेस्ट मार्च की। जयपुर में मार्च करते हुए अंबेडकर सर्कल पर हजारों लोग जमा हो गए। जोधपुर में भी प्रोटेस्ट हुआ। सभी प्रोटेस्टर्स ने साथ में मिलकर एक ही चीज कही, नो अरावली नो लाइफ। अरावली को डिस्ट्रॉय मत करो, हमें सांस लेने दो। हजारों लोगों ने रील्स बनाई, हजारों लोग अपने प्रोफाइल में अरावली की पिक्चर्स लगाने लगे, व्हाट्सएप पर स्टेटसेस लगाने लगे। आपने देखा होगा अक्सर कि रेगिस्तान में रेत के टीले एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होते रहते हैं। डेजर्ट जैसे इलाकों में तेज हवाएं चलती हैं जो रेत को अपने साथ उड़ा कर ले जाती है और ये धीरे धीरे उपजाऊ जमीन पर भी रेत की एक लेयर बना देती है। अगर इसे रोका ना गया तो ये जमीन भी धीरे धीरे बंजर बन जाती है और रेगिस्तान फैलने लगता है। इस प्रोसेस को डेजर्टिफिकेशन कहा जाता है। अरावली की पहाड़ियां इसे रोकने के लिए एक स्पीड ब्रेकर की तरह काम करती हैं। जैसे ही रेतीली हवा इन पहाड़ों से टकराती है उसकी स्पीड कम हो जाती है और रफ्तार कम होने की वजह से हवा में उड़ने वाला भारी रेत नीचे गिर जाता है और इसी वजह से रेगिस्तान आगे पेड़ हवा में मौजूद फाइन डस्ट को फंसा लेते हैं और मिट्टी को अपनी जड़ों से जकड़ कर रखते हैं। अगर इन पेड़ों और पहाड़ों को काट दिया जाए तो ये रेत सीधा उड़कर हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के। क्लाइमेट साइंटिस्ट ने कई बार वार्निंग दी है कि अगर अरावली को डिस्ट्रॉय किया जाए तो कुछ ही दशकों में दिल्ली का क्लाइमेट सेमी डेजर्ट पैसा ही पैसा होगा। रियल एस्टेट कंपनीज के लिए पैसा, माइनिंग कंपनी। अरावली की पहाड़ियां गुड़गांव, फरीदाबाद जैसे दिल्ली एनसीआर रियल एस्टेट कॉरिडोर के बीच से गुजरती हैं और यहाँ पर जमीन और घरों का प्राइस अनबिलीवेबल। अरावली के गांव में जो अनकल्टिवेटेड फॉरेस्ट है इनकी ओनरशिप पहले ग्राम पंचायत के पास होती थी और इन्हें खरीदा बेचा नहीं जा सकता था। लेकिन फिर भी पतंजलि ग्रुप ने फरीदाबाद के कोट गांव में अरावली की 400 एकड़ से ज्यादा जमीन खरीदी। शेल कंपनीज और बिचौलियों के जरिए 300 से ज्यादा पावर ऑफ अटॉर्नी एग्रीमेंट्स करके ली जिनमें ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती। द रिपोर्टर्स
क्रिएटर्स कलेक्टिव की 2023 की ये वाली इन्वेस्टिगेशन देखिए। पतंजलि शेल कंपनीज के जरिए अरावली में कम कीमत पर जमीन खरीद रही है और उसे बड़े प्रॉफिट पर बेच रही है। इनमें से कई कंपनीज की कमाई जीरो या बहुत कम थी, लेकिन जमीन के लिए इन्होंने करोड़ों रुपए एडवांस। इसके अलावा ये देखिए, अप्रैल 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर भी दिया था कि इन जमीनों को वापस पंचायत को दे दिया जाए, लेकिन हरियाणा सरकार ने इस ऑर्डर को अभी तक इंप्लीमेंट नहीं किया। कंपनीज ने ढूंढा फार्म हाउस इकोनॉमी, प्रोटेक्टेड जमीन पर लग्जरी फार्म हाउसेज, वेडिंग वेन्यूज, रिजॉर्ट्स बनने लगे जिनकी शादियों और पार्टीज के लिए लाखों रुपए में बुकिंग हो। सिर्फ फरीदाबाद के 4 गांव में 6,793 इलीगल स्ट्रक्चर्स मिले। इन्होंने अरावली का 700 एकड़ से ज्यादा का एरिया घेरा हुआ था। कांत एनक्लेव केस इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है। इस कंपनी ने जमीन पर 425 एकड़ में 1600 से ज्यादा प्लॉट्स। जस्टिस ऑफ इंडिया, फॉर्मर एमपी, जाने माने क्रिकेटर, वर्ल्ड बैंक के एक रिटायर्ड अधिकारी, आर्मी ऑफिशियल्स, पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट्स सब ने यहां पर प्लॉट्स